नमस्कार। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महाराजगंज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग इस सत्र के वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा लॉगिन करके उस पोर्टल पे कौन कौन से कार्य संपादित किए जाने हैं और इन कार्यों के संपादन में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी जानकारियां हमें प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना है और उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाना है। बच्चों के संबंध में उन बच्चों और अभिभावक के विभिन्न विवरणों को फीड किया जाना है या फीड किए गए विवरण को अपडेट करना है। जिस डाटा को फीड करना है या अपडेट करना है उसे वेरीफाई भी करना है और साथ ही साथ उस वेरीफाई डाटा के संबंध में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि विद्यालय स्तर पे कार्यों के संबंध में बात करें तो अलग अलग फेज में अलग अलग कार्यों को पूरा किए जाने की अपेक्षा रखी गई है और उसके लिए निश्चित तिथि भी दी गई है कि उस तिथि तक ही उन कार्यों को पूरा कर देना है। यदि फेज 1 की बात करें तो इसमें प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर प्रधानाध्यापक अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावकों का डाटा भरेंगे या भरे हुए डाटा को अपडेट करेंगे। उन डाटाओं का वेरिफिकेशन करेंगे और साथ ही साथ उन सत्यापित डाटा का प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षर एवं मुहर करके प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और इस कार्य को संपादित करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है। फेज 2 में प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से फेज 1 में जिन अकाउंट का वैलिडेशन किया गया है उसके पश्चात जो प्रदर्शित लाभार्थी है उनमें यदि ऐसे लाभार्थी जो इनवैलिड या मिसमैच डाटा में शो कर रहे हैं तो उनके संबंध में सूचनाओं को फिर से अपडेट करना है। ऐसी सूचनाएं जो पहले फेज में गलत भर दी गई थी उन्हें करेक्शन उनका करना है और उसके बाद इस अपडेट डाटा का वेरिफिकेशन करना है और साथ ही साथ उस वेरीफाइड डाटा का प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षर और मुहर करके प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इस कार्य को संपादित करने के लिए जो तिथि रखी गई है वो 5 अगस्त 2021 रखी गई है। फेज 3 में प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर लॉगिन करके फेज 2 के अंतर्गत जो अकाउंट वैलिडेशन के पश्चात ऐसे लाभार्थी जिनके संबंध में सूचनाएं इनवैलिड या मिसमैच प्रदर्शित कर रही हैं उन्हें संशोधित करना है और उस संशोधन के उपरांत उस डाटा का वेरिफिकेशन करते हुए वेरीफाइड डाटा का प्रिंट आउट निकालकर पुनः हस्ताक्षर और मुहर करके प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके लिए 22 अगस्त 2021 तिथि निर्धारित की गई है, यानी कि 22 अगस्त 2021 से पहले फेज 3 का कार्य पूरा हो जाना होगा। प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल स्तर पर प्रधानाध्यापक की आईडी पहले से बनी हुई है, उस आईडी के माध्यम से लॉगिन करना है
और इस लॉगिन के उपरांत स्टूडेंट डिटेल के अंतर्गत स्टूडेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं अपडेट करनी है या भरी जानी है, जिनमें उस विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कक्षा का नाम, उसका पता, पिन कोड सहित भरा जाना है। गार्जियन डिटेल के अंतर्गत गार्जियन का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उस बच्चे से संबंध भरा जाना है। इसके उपरांत गार्जियन का बैंक डिटेल भरा जाना है, जिसमें उसके बैंक के खाते से संबंधित IFSC कोड, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर को फिर से कंफर्म करना होगा 2 बार भर के, और उस ब्रांच का एड्रेस भी भरना है। कुछ सावधानियां हैं, जिन सावधानियों को बरतते हुए जो सूचनाएं भरी जाएंगी, उन सूचनाओं को आप भरेंगे तो मिसमैच या इनवैलिड डाटा वाली स्थिति ही नहीं आएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि बैंक से जारी छात्र छात्रा के माता पिता या अभिभावक का जो नया पासबुक हो, उस पासबुक की एक स्पष्ट छाया प्रति आप अपने सामने रख लें और उसके बाद प्रेरणा पोर्टल पर उसके खाता के संबंध में सूचनाओं को अपडेट करें। यदि अभिभावक का बैंक किसी अन्य बैंक में मर्ज हुआ है तो प्रधानाध्यापक बैंक मर्जर के उपरांत जो नया बैंक अस्तित्व में आया है उसके द्वारा जारी लेटेस्ट बैंक पासबुक अभिभावक से प्राप्त कर लें और इसकी सूचना प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करें। प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल में 4 क्षेत्र हैं जिनके संबंध में सूचनाएं अंकित की जानी है। पहला क्षेत्र है गार्जियन के नाम से संबंधित, दूसरा बैंक के नाम से संबंधित, तीसरा उस बैंक के IFSC कोड से संबंधित और चौथा उस अभिभावक के खाता से संबंधित। गार्जियन के नाम से संबंधित बातें की जाए तो इसमें जो लाभार्थी है उसे गार्जियन के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक का जो नाम स्कूल के रजिस्टर में दर्ज होगा उसी नाम से उनका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और वही नाम प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना जरूरी है। जैसे यदि स्कूल रजिस्टर में छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक का नाम राकेश कुमार है तो प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन का नाम राकेश कुमार ही प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा। फीडिंग करते समय स्पेलिंग का विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक का जो नाम स्कूल रजिस्टर में दर्ज है उसी नाम से उनका किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और वही नाम प्रेरणा पोर्टल पर भी भरा जाना चाहिए। अनुमान से बैंक का नाम और उसकी स्पेलिंग नहीं भरी जानी चाहिए। स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं भरा जाना चाहिए। यदि लाभार्थी का बैंक खाता किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्ज के पश्चात जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी के अनुरूप लाभार्थी के बैंक का नाम प्रेरणा पोर्टल पे भरा जाना चाहिए। जैसे यदि अभिभावक का खाता सिंडिकेट बैंक में है तथा उसका मर्जर केनरा बैंक में हुआ है तो प्रेरणा पोर्टल पर केनरा बैंक फीड किया जाना चाहिए। इसके संबंध में जब आप उस अभिभावक का नवीन पासबुक मांगेंगे तो ये समस्या आपके सामने नहीं उपस्थित होगी। छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक के जिस बैंक ब्रांच में खाता है उसी बैंक का IFSC कोड प्रेरणा पोर्टल पर भरा जाना चाहिए। IFSC कोड भरते समय कोई भी मिस्टेक नहीं किया जाना चाहिए। यदि लाभार्थी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के पश्चात जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी के अनुरूप उस
बैंक का आईएफएससी कोड भी परिवर्तित हो गया होगा और प्रेरणा पोर्टल पर सूचनाएं भरते समय परिवर्तित यानी कि वर्तमान में जो आईएफएससी कोड उस खाते को दिया गया है वही भरा जाना चाहिए। आईएफएससी कोड के अल्फाबेट्स और नंबर्स को गलत नहीं भरा जाना चाहिए। आईएफएससी कोड में कुछ अल्फाबेट होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब आईएफएससी कोड भरा जाए तो ये सूचनाएं उसमें अल्फाबेट और नंबर्स को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए यह सूचना भरी जाए। यदि पासबुक के अनुसार बैंक ब्रांच एड्रेस नहीं मिलता है तो प्रधानाध्यापक प्रेरणा पोर्टल की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। यदि प्रधानाध्यापक अभिभावक का आईएफएससी कोड SBIN 001231 भर रहा है तो प्रेरणा पोर्टल पर उस अभिभावक का बैंक नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ उस ब्रांच का नाम भी प्रदर्शित होगा। वास्तव में जो ये इस बात को बताएगा कि उसका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उस ब्रांच में ही है, तो प्रधानाध्यापक द्वारा जब यह सूचना भरी जाए तो इन दोनों सूचनाओं का मिलान उनके द्वारा जरूर किया जाना चाहिए। लाभार्थी के नवीन बैंक पासबुक में अंकित अकाउंट नंबर जितने डिजिट का है उतना ही डिजिट प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना चाहिए। यानी कि जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर के डिजिट में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की जानी चाहिए। यदि उसमें 00 पहले है तो जितने जीरो हैं उन जीरो को भी उस खाते में जरूर भरा जाना चाहिए। यदि लाभार्थी का बैंक किसी दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है तो बैंक मर्जर के उपरांत जिस नाम से लाभार्थी का बैंक अस्तित्व में आया है उसी के अनुरूप लाभार्थी के बैंक का खाता संख्या भी जारी हुआ होगा। यानी कि मर्जर के उपरांत पहले जो उसका खाता संख्या होगा उसमें कुछ अंकों में परिवर्तन भी हो सकता है हुआ हो, तो प्रेरणा पोर्टल पर यह सूचना भरते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन अभिभावकों का बैंक खाता प्रेरणा पोर्टल पर भरा जा रहा है उस बैंक में 1 महीने के अंदर कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन जरूर हुआ होना जरूरी है। इस बात की पुष्टि करने के लिए आप उस अभिभावक से नवीनतम यानी कि अपडेट किया हुआ पासबुक मांगेंगे, जिससे आप इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि उस खाते में 1 महीने के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किया गया है कि नहीं। यदि किसी अभिभावक का खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है जिसका खाता संख्या 1115652288850 यानी कि 11 डिजिट का है तो प्रेरणा पोर्टल पर खाता संख्या 11 डिजिट का ही फीड किया जाना चाहिए। इस 11 डिजिट से कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ क्यूरीज हो सकती हैं जो आप लोगों की हो कि आखिर अमुक परिस्थिति आएगी तो हमें क्या करना चाहिए। इसके संबंध में मैं बात करना चाहूंगा कुछ प्रश्न उत्तर के रूप में। जैसे कि पहला प्रश्न ये है कि क्या प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के रजिस्टर में छात्र छात्रा के अभिभावक का जो नाम लिखा गया है उसी नाम से किसी बैंक में अकाउंट नंबर होना चाहिए? तो इसका जवाब होगा हाँ। अन्यथा की स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पे जो भी फीडिंग की जाएगी वो फीडिंग अवैध मानी जाएगी। यदि प्रेरणा पोर्टल पर गार्जियन नेम सुझाव के अनुरूप नहीं भरा गया है तो अभिभावक के खाते का अकाउंट वैलिडेशन हो जाएगा? नहीं। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पुनः गार्जियन नेम को अपडेट किया जाना होगा।
अगला प्रश्न है, क्या प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक के बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में भरा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। बैंक द्वारा जारी जो नवीन बैंक पासबुक होगा उसकी छाया प्रति में जो नाम अंकित होगा उस नाम को ही प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना है और यह नाम पूरा पूरा होगा, शॉर्ट फॉर्म में नहीं होगा। क्या प्रेरणा पोर्टल पर बैंक खाता संख्या छात्र छात्रा का भरा जाना है? तो इसका उत्तर है नहीं, सिर्फ उनके अभिभावक का ही खाता संख्या भरा जाना है। क्या प्रधानाध्यापक को अभिभावक से नवीन बैंक पासबुक की छाया प्रति लेना जरूरी है? बिल्कुल हाँ, आप नवीन बैंक पासबुक की सूचना ही प्रेरणा पोर्टल पर अपडेट करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा पोर्टल पर अभिभावक का बैंक डिटेल जिसमें बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, बैंक खाता एवं खाता संख्या भरने से पूर्व प्रधानाध्यापक को क्या जानकारी होनी चाहिए? तो इसका जवाब है कि आप बैंक डिटेल भरने से पूर्व बैंक मर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करें। यदि मर्ज हुआ है तो मर्ज के उपरांत कौन सा बैंक अस्तित्व में आया है इसके बारे में जानें। मर्ज के उपरांत आईएफएससी कोड में क्या परिवर्तन हुआ है, मर्ज के उपरांत खाता संख्या में क्या कोई परिवर्तन आया है कि वह नहीं आया है, इसे भी आप जानेंगे। तो ये सभी सूचनाएं आप यदि उस अभिभावक से नवीन बैंक पासबुक मांग लेंगे तो सभी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, क्या प्रेरणा पोर्टल पर ऐसा खाता संख्या भरा जा सकता है जिसमें अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? तो पहले हमने इस पे चर्चा किया था, नहीं, एक महीने में कम से कम एक ट्रांजैक्शन हुआ होना अत्यंत आवश्यक है। क्या अभिभावक का बैंक खाता राष्ट्रीय बैंक में होना जरूरी है? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि अभिभावक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में ही हो। अभिभावक का खाता किसी भी ऐसे बैंक में हो सकता है जो सीबीएस हो। अब इन अलग अलग फेज में खंड शिक्षा अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी कुछ कार्य दिए गए हैं, जिसमें फेज 1 में खंड शिक्षा अधिकारी को प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक द्वारा जो डाटा सत्यापित किया गया है उसको वेरीफाई करना है और साथ ही साथ उस सत्यापित डाटा का प्रिंट आउट निकालकर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपना हस्ताक्षर और मुहर करते हुए प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 20 जुलाई 2021 है। फेज 2 में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक के डिक्लेयर्ड डाटा को वेरीफाई करना है और साथ ही साथ वेरीफाइड डाटा की छाया प्रति निकालकर फिर उसे हस्ताक्षर और मुहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना है। इसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है वो 8 अगस्त 2021 है, यानी कि इस तिथि से पहले ही ये कार्य पूरा किया जाना है। फेज 3 में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से प्रधानाध्यापक द्वारा जो फेज 3 में जिन डाटा को प्रधानाध्यापक ने वेरीफाई किया है उन्हें वेरीफाई करना होगा और इन वेरीफाइड डाटा को फिर से प्रिंट आउट के रूप में निकालकर उस पर हस्ताक्षर और मुहर करके इसे प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना है और इसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। इसी तरह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए भी कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। उनके लिए फेज 1 में प्रेरणा पोर्टल पर डीबीटी मॉड्यूल में अपनी लॉगिन आईडी के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जो डाटा डिक्लेयर किए गए उनको वेरीफाई करना है, फिर से उनका प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षर मुहर करके
प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बीएसए द्वारा जो डिक्लेयर्ड डाटा को पीएफएमएस डीबीटी टेम्पलेट पर डाउनलोड करके ईमेल के माध्यम से अकाउंट वैलिडेशन हेतु इन डाटाओं को अपने जिले के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को शेयर करना है। और इस कार्य को संपन्न करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 23 जुलाई 2021 रखी गई है। फेज 2 में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा वेरीफाइड डाटा को इनको वेरीफाई करना है और उसका प्रिंट आउट निकालकर फिर से प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन अपलोड करना है और साथ ही साथ इन डाटाओं को सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को शेयर करना है। इसके लिए जो अंतिम तिथि है वो 10 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। अगले फेज में, थर्ड फेज में, जो थर्ड फेज में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिन डाटाओं को डिक्लेयर किया गया उनका वेरिफिकेशन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है और साथ ही साथ इनके लिए भी पुनः डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करते हुए डिक्लेयर्ड डाटा को सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी को शेयर करना है। और इसके लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 27 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।